जी नाज़रीन, एजुविजन चैनल में डॉक्टर सफदर हुसैन ताहिर के साथ आप हैं और इस वक्त हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को फोकस किए हुए हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जिस टॉपिक को आज हमने फोकस किया है वो है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ जैसा कि आप जानते हैं तीन तरह की सिक्योरिटीज़ नॉर्मली होती हैं। एक बॉन्ड होते हैं और फिर उसके बाद प्रेफर्ड स्टॉक है और फिर कॉमन स्टॉक है। तो हमने फोकस किया हुआ है, लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया था कि एक बॉन्ड को वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं। आज उसका एक न्यूमेरिकल से हम उस सिनेरियो को वाज़े करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके सामने एक बॉन्ड आ जाए और उस बॉन्ड को आपने किस तरह से वैल्यूएट करना है। एक कंपनी है, लेट्स सपोज एबीसी एक कंपनी है, वो एक बॉन्ड इशू करना चाहती है और ये बॉन्ड क्या है, कागज का एक टुकड़ा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है और वो ये कह रही है कि उस बॉन्ड की जो पार वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है वो 1000 है। उसका जो कूपन रेट है वो 10% है और उसकी जो मैच्योरिटी है वो 3 इयर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये बॉन्ड खरीदेंगे तो पहले साल आपको 10% ऑफ 1000 यानी 100 और दूसरे साल भी 100 और तीसरे साल भी 100 आपको मिलेगा। 3 साल के बाद चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो जो पार वैल्यू है, मेजोरिटी वैल्यू, वो भी आपको मिलेगी। अब इसको हमने एवेल्युएट करना है कि हमारे नज़दीक अगर ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 14% हो तो इस बॉन्ड की क्या वैल्यू बनती है। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश तो करें। आइए जी इस न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं और इसके सिनेरियो को हम वाज़े करते हैं। ये एक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रिक कंपनी एक बॉन्ड इशू कर रही है और ये बॉन्ड जो है अगर मैं इसका सिनेरियो यहाँ बनाऊं तो ये एक कागज का टुकड़ा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1000 ये पार वैल्यू है और इसके नीचे इसकी मैच्योरिटी लिखी हुई है n इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है इसके 3 साल बाद ये मैच्योर हो जाएगा और इसका जो कूपन रेट है कूपन रेट वो इसका है 10%। तो ये एक बॉन्ड है जिसका कूपन रेट 10% है, मैच्योरिटी 3 इयर्स है और पार वैल्यू उसकी 1000 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉन्ड से आपको क्या मिलेगा। नंबर 1 आपको पहले साल 100 मिलेगा, दूसरे साल भी आपको 100 मिलेगा, तीसरे साल भी आपको 100 मिलेगा और तीसरे साल 100 के साथ साथ आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो जाएगा और ये बॉन्ड आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि 1000 आपको उसकी पार वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर हम इसे एवेल्युएट करते हैं तो V इज इक्वल टू आर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी के डी और N प्लस मेच्योरिटी वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू और चूंकि ये एक ही दफ़ा मिलेगी तो ये आएगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के डी और एन। तो इससे ये बॉन्ड वैल्यूएट हो जाएगा। आपको पता है कि आपका रिक्वायर्ड रेट जो है वो 14% है, तो V इज इक्वल टू 100। अब आपने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 14% और N जो है वो आपका है 3 ईयर प्लस मेजोरिटी वैल्यू 1000
और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 14% और 3 ईयर। अब इसको अगर आप अपना टेबल से जाके देखेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी ये चौथा टेबल बनेगा। 14% पर तीसरे साल देखिएगा, वहां पे लिखा हुआ है 2.322 प्लस 100 और प्रेजेंट वैल्यू दूसरा टेबल होगा ये 14% पर प्रेजेंट वैल्यू में तीसरे साल क्या लिखा होगा, तो ये लिखा होगा 0.675 और इसी तरह से v इज इक्वल टू इसकी वैल्यू होगी यानी कि 232.2 प्लस 675 इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 907.2। ये डॉलर में अगर वैल्यू है तो डॉलर में होगी और रुपीस में है तो ये रुपीस में होगी। तो इस तरह से अगर ये बॉन्ड आप खरीदेंगे 907 का तो आपको 14% मिलेगा, अगर उससे महंगा खरीदेंगे तो 14% से कम मिलेगा और अगर उससे सस्ता खरीदेंगे तो 14% पे मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 14% आपका रिक्वायर्ड रेट है। अगर 907 या इससे कम वैल्यू का मिलता है तो फिर आपका रिक्वायर्ड रेट पूरा होता है, तो फिर आप जो है उसको परचेज कर लें। अगर ये बॉन्ड सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली का मतलब ये है कि इसका जो इंटरेस्ट है वो आपको साल की बजाय 6 माह बाद मिलेगा। तो ऐसी सूरत में फार्मूले में हमने चेंज करना है, यानी ये फार्मूला है तो आर को भी 2 पे डिवाइड कर देना है। आर को 2 पे डिवाइड कर दिया यानी 100 नहीं मिलेगा बल्कि 50-50 की आपको 6 इंस्टॉलमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, अब आपने क्या करना है के डी को 2 पे डिवाइड कर देना है, एन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है प्लस उसी तरह से मैच्योरिटी वैल्यू। अब भी आप यही काम करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के डी डिवाइडेड बाय 2 और 2n। अब सिंपल आपने क्या करना है, यानी कि ये आपका 50 हो गया 50 और यहाँ पर आपका अब आप क्या करेंगे के डी बाई 2 यानी 14/2 7% पर छठे साल पे, वहां तीसरे साल में देखा था, अब छठे साल में अगर आप वैल्यू देखें तो ये होगी 4.767 प्लस अब मैच्योरिटी वैल्यू उसी तरह से और फिर आपके पास अगर आप प्रेजेंट वैल्यू में जाके देखें 7% पर छठे पीरियड में तो ये लिखा हुआ है 0.660। इन दोनों वैल्यू को आप जमा कर देंगे, ये पहली वैल्यू बन गई 238.35 प्लस 660 इज इक्वल टू 904.35। यानी अगर ये सेमी एनुअल हो तो ऐसी सूरत में आपको 904 रुपए का अगर मिलता है तो आप का रिक्वायर्ड रेट पूरा हो जाता है। 904 से अगर महंगा मिलता है तो आपका रिक्वायर्ड रेट रिटर्न पूरा नहीं होगा और 904 से कम का अगर मिलता है 904 से ज्यादा कम का मिलता है तो आपका रिटर्न रिक्वायर्ड रेट जो है वो उससे ज्यादा हो जाएगा। तो ये वैल्यू में फर्क क्यों आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू में क्यों फर्क आया, यकीनी तौर पर वैल्यू में इसलिए फर्क आया है कि उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो पहले एनुअल था और बाद में सेमी एनुअल।
इस तरह से आप किसी भी बॉन्ड को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर यही बॉन्ड आपका हो जाता है कि जी ये इसका इंटरेस्ट जो है वो मंथली है, तो सॉरी क्वार्टरली है, तो आप 4 से केडी को डिवाइड कर देंगे, एन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर ये कहा जाए कि ये मंथली है तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से मल्टी, और अगर डेली है तो फिर आप जो है इसको क्या करेंगे, फिर आप इसको डेली को 365 से केडी को डिवाइड करेंगे और 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप बाड को इवैल्यूएट कर सकते हैं। बहुत बहुत